दोस्तों ईयू काफी लंबे समय से यदि आप देखें तो इट इज पंचिंग अबव इट्स वेट। कहीं भी कुछ भी चुनाव हो जाए वो अपना इंडेक्स लेके आ जाएंगे, डेमोक्रेसी खतरे में है। भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर मुद्दे पे कुछ बोलेंगे और ये सारे प्रकार से वो फॉरेन इंटरफेरेंस हमेशा से करते रहे हैं। कारण क्या है? कारण है दोस्तों यूरोप को जो ग्लोबलिस्ट सरकारें चलाती थी, जो कि कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा बैक्ड रहती थी। अब उस ईयू को यूएस ने मानो जैसे उसकी अकल ठिकाने लगा दी है। दरअसल यूएस ने यूरोप को उसकी जगह दिखा दी है कि हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और ये बात ट्रंप के ही वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया है कि जो पुराना यूरोप के साथ हमारा रिश्ता था वो अब बदल रहा है, वो एंड हो रहा है, आपको इसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको मालूम ही होगा कल सऊदी में मीटिंग होने वाली है यूएस और रशिया के बीच में यूक्रेन को लेकर। और इस मीटिंग में ना यूक्रेन है ना यूरोप है, और मानो जैसे यूरोप बड़ा नाराज है, वो मानो जैसे खून के आंसू रो रहा है। ईयू ने एक इमरजेंसी मीटिंग पेरिस में कॉल की है और यहाँ पे कुछ देश आगे बढ़ बढ़ के बड़े बड़े यहाँ पे कसम दिया देना, कस्में वादे देना शुरू कर चुके हैं। यूके की ही बात कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि हम अपने सोल्जर्स यूक्रेन में डिप्लॉय करेंगे। अब दोस्तों यूके के ये जो प्रॉमिस है ये इतना खोखला है, उसको अभी हम जानेंगे। उसके खुद के पास सोल्जर्स की इतनी स्कैर्सिटी है कि जहाज है चलाने के लिए नाविक नहीं है, उनकी ये हालत है। आज अगर अर्जेंटीना से कहीं पे फॉकलैंड्स आइलैंड के आसपास वॉर छिड़ गई तो उसको बचा ले, यही बहुत बड़ी गनीमत होगी। आज ये स्थिति है यूके की, लेकिन बातें बड़ी बड़ी उनको आज भी लग रहा है ब्रिटानिया हुकूमत चल रही है। जेलेंस्की ने और 2 कदम आगे बढ़ के यूरोप को अपनी एक आर्मी बनानी पड़ेगी, आर्मी ऑफ यूरोप। पर दोस्तों यहाँ पे चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। ट्रंप ने पुतिन को की कंसेशंस दिए हैं यूक्रेन में। अगर आप देखें तो पीस टॉक्स यूक्रेन के लिए सऊदी अरेबिया में कल होने वाली है। यूक्रेन इनवाइटेड भी नहीं है इस पीस टॉक्स में, और अब तक जो न्यूज आ रही है किसी में भी यूक्रेन को इनवाइट नहीं दिया गया है। हालांकि जेलेंस्की मुंह बाए बैठे हैं, कैसे जानेंगे। यूरोपियन लीडर्स तो इमरजेंसी मीटिंग बुला लिए हैं, कह रहे कि देखो ट्रंप तो हमें यूक्रेन टॉक्स में बुला नहीं रहा, अब हमारा क्या होगा। यूरोप की सिक्योरिटी की बात हो रही है, उसमें यूरोप ही नहीं है। क्या हम पूर्ण रूप से गुलाम बन चुके हैं? मैक्रोन ने तो कहा था हम हर्बी वोर हैं, कार्निवोर, हमें आके खा के चले जाएंगे और हम देखते रहेंगे मुंह। मानो जैसे मैक्रोन ने जो कहा था वो सारी बातें सच होती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे यूके तो दूसरे ही मतलब अलग ही दुनिया से आया ऐसा लग रहा है। हम तो अपने सोल्जर्स भी यूक्रेन में डिप्लॉय करेंगे और इसके साथ यूरोप को भी हम कहेंगे आप लोग भी अपने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय करें। जेलेंस्की तो कह रहा है कि जी हम तो यूरोप की ही आर्मी बनवाना चाहते हैं, आर्मी ऑफ यूरोप। यहाँ पे जेलेंस्की ने तो अगर आप देखें तो ट्रंप को भी चैलेंज कर दिया, नहीं देंगे तुमको हम मिनरल, तुम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हो, ये बात भी कह दी है। जेलेंस्की उम्मीद की नजरों से ट्रंप की ओर देख रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा ट्रंप उनके झांसों में आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों सऊदी अरेबिया में कल पीस टॉक्स होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रशियन प्रेसिडेंट का लॉन्ग स्टैंडिंग आइसोलेशन था वो खत्म कर दिया है। जो वेस्टर्न यूनिटी सो कॉल्ड थी वो भी खत्म कर दी है। और इतना ही नहीं, अब जो था कि यूएस कुछ भी करेगा यूरोप की सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ करने को तैयार है, वो सब भी जो चल रहा था वो भी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस पुतिन की ओर देख रहा है, कारण है ट्रंप। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं वो अगर आप देखें तो बड़े क्लियर हैं कि देखिए यूएस पुतिन से भी, यूएस में ट्रंप पुतिन से भी मिलेंगे और कैसा भी डील पुतिन के साथ हो जाए वो फाइनल करके आ जाएंगे। उनको कैसे भी करके रशिया के साथ व्यापार वापस बनाना है, उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना है और बड़े प्रॉब्लम से चाइना की ओर ट्रंप देख रहे हैं। खैर ट्रंप ने यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो कह दिया है कि देखिए यूक्रेन तो नहीं रहने वाला इस पीस टॉक में इस वक्त, कल को लाएंगे, लेकिन अभी तो जो बात होने वाली है उसमें वो कहीं भी नहीं रहने वाला। और यूएस ने तो ये भी कह दिया कि यूरोपियन फ्रेंड्स तो पीस टॉक्स का हिस्सा भी नहीं होंगे फ्यूचर में भी जो होगा। अब इसके साथ दोस्तों ये जो सऊदी के साथ पीस टॉक होने वाला है इसमें कौन कौन अटेंड करने वाले हैं कल जरा देख लेते हैं। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर प्रेसिडेंट पुतिन के जो हैं रशिया के वो भी यहाँ पे आएंगे। वैसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आएंगे, स्पेशल एनवॉय टू मिडल ईस्ट आएंगे और इनके बीच में चर्चा होने वाली है। रशियन स्पोक्सपर्सन पेस्कोव ने कहा कि देखिए पर्पस है इस मीटिंग का कि यूक्रेनियन वॉर का रिजोल्यूशन हो सके और फ्यूचर में एक मीटिंग हो सके दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में, पुतिन और
ट्रंप के बीच में। यहां पे पेस्कोव ने कहा कि देखिए ट्यूसडे को जो ये मीटिंग यानी कल जो मीटिंग होने वाली है, इसके साथ रशियन अमेरिकन रिलेशंस को हम ओवरहॉल करने वाले हैं। यूरोप का क्या होगा, जेलेंस्की का क्या होगा? दोस्तों जेलेंस्की कहां है जब ये मीटिंग होगी? यूक्रेन में? नहीं, यूक्रेन में नहीं है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की बगल के ही सऊदी अरेबिया के पड़ोस में जो यूएई है वहां पे आके बैठे हुए हैं। मानो जैसे इनको उम्मीद है कि एक फोन कॉल आ जाए और वो तुरंत सऊदी अरेबिया पहुंच जाए। दोस्तों दरअसल क्या है, यूक्रेन से आना जाना आसान नहीं है। ट्रेन लेके, लंबी जर्नी लेके आपको कहीं भी यूक्रेन से बाहर निकलना पड़ता है। तो इसलिए वो यूएई में आके बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि कोई तो बुला ले। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो रिपोर्ट्स बड़े क्लियर हैं, जेलेंस्की हैज नॉट बीन इनवाइटेड। अब कल को कुछ चेंज ऑफ प्लान हो तो बात अलग है। लेकिन यहां पे जेलेंस्की ने एनबीसी को इंटरव्यू में बड़े क्लियरली कह दिया है, हम कोई भी डिसीजन एक्सेप्ट नहीं करने वाले, फिर वो यूएस और रशिया के बीच में हो अबाउट यूक्रेन। अगर कोई भी दुनिया में ऐसा लीडर नहीं हुआ है जो हमारे बारे में फैसला कर ले हमसे बिना सलाह मशवरा किए, बिना हमसे पूछे। खैर दोस्तों जेलेंस्की तो पूर्ण रूप से यहां पे आउट ऑफ पिक्चर लग रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कोई और नाराज है, वो है यूरोप। जी हाँ दोस्तों, यूरोप तो अलार्म्ड है। यूरोपियन लीडर्स की अगर आप बात करें तो एक पेरिस में इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, ताकि वो सोच रहे हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कह दिया है यूरोप की कोई जगह नहीं होने वाली इस पीस टॉक्स में, तो अब वो कैसे इस पूरे मुद्दे में आगे बढ़े। मीटिंग हो रही है दोस्तों पेरिस में, जो कि इमैनुअल मैक्रोन ने कॉल किया है। साथ साथ इसमें कियर स्टारमर आने वाले हैं, वैसे ही लीडर्स फ्रॉम जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क आएंगे। यूरोपियन यूनियन के यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमिश्नर, ये सब भी आएंगे। नेटो चीफ मार्क रट भी आने वाले हैं। अब यहाँ पे यूरोपियन नेशंस कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करते हैं कि हम एक स्पेशल इनवॉय बना देते हैं। ये स्पेशल इनवॉय जो होंगे, इनका काम होगा कि कैसे भी करके यूरोप के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें जब यूक्रेन के लिए चर्चा हो यूएस और रशिया के बीच में। लेकिन ये इनवॉय तो बना देंगे, लेकिन ट्रंप लग नहीं रहा इनको ज्यादा घास देने वाले हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप यूरोप की बात करें तो वो तो लग रहा है मानो जैसे धोखा हो गया, चीटेड। ट्रंप ने यूरोप को इंक्लूड भी नहीं किया यूक्रेन के नेगोशिएशंस में। ये भी बातों बातों में कह दिया फ्यूचर में भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन ये भी कह दिया है कल को सिक्योरिटी गारंटी तुम्हें देनी होगी, ट्रूप्स भी तुमको डिप्लॉय करने पड़ेंगे, लेकिन चर्चा में तुम नहीं आओगे। मानो जैसे दोस्तों अगर किसी देश के साथ ऐसा किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, घंघोर बेइज्जती कहेंगे। शायद वही हो रहा है इस वक्त यूरोप के साथ। मानो जैसे यूरोप को बताया जा रहा है, दे आर बीइंग शोन देयर प्लेस, तुम कहां बिलोंग करते हो टेबल में जरा देख लो, तुम्हारा सूरज अस्त हो चुका है। कुछ यही बात हो रही है। यहां पे दोस्तों जो कैपिटल्स हैं यूरोप के वो तो अलार्म्ड हैं। फ्रांस की लीडर्स को बुला रहा है। जेलेंस्की ने भी अपना जो शिफ्ट है यूएस बैक्ड नेटो से, वो कह रहा है कि यूरोपियन फोर्सेस भी हमें आके बचाएंगे। अब दोस्तों यहां पे आर्मी ऑफ यूरोप की कॉल भी इन्होंने दे दी है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा है एक आर्मी ऑफ यूरोप बनाया जाए, क्योंकि यूएस तो नहीं लग रहा यूक्रेन के साथ ये जो पीस डील होने वाला है उसमें खास काम आएगा। यहां पे दोस्तों यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने बड़ा ही क्लियरली कहा था म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, ओल्ड रिलेशनशिप जो यूरोप और अमेरिका के बीच में रहा है, पुराने रिश्ते वो खत्म हो रहे हैं और यूरोप को एडजस्ट करना होगा उसके साथ। वो कैसे करेगा वो देख ले। अब दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इन शॉर्ट उन्होंने कह दिया कि हम मालिक हैं, तुम नौकर हो, तुम्हें हमें सलाम तो करना पड़ेगा। यही है ना दोस्तों, सलाम ही करना हो गया कि तुम पीस टॉक्स में नहीं होगे, लेकिन हमारे आदेश हैं, तुमको फोर्सेस डिप्लॉय करने होंगे, तुम्हारे लोग कल को मरेंगे तो मरेंगे, तुम देख लो, लेकिन तुमको करना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल मानो जैसे मालिक और नौकर वाला रिश्ता यहाँ पे यूरोप और अमेरिका का जो हमेशा से रहा है वो अब आउट इन ओपन आ चुका है। लेकिन पहले क्या था, जो ग्लोबलिस्ट जिसको ट्रंप डीप स्टेट बुलाते हैं, वो दोनों जगहों पे ही स्ट्रिंग्स पुल किया करते थे। लेकिन अब यूएस मानो जैसे उन स्ट्रिंग से बेलगाम हो चुका है। कुछ नया वहां पे अब स्ट्रिंग पुलर्स आ रहे हैं। वो कौन हो रहे हैं वो तो देखिए धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। खैर यहाँ पे दोस्तों जेलेंस्की ने कहा कि देखिए हम तो ट्रंप के साथ जो डील हमारा था विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेनियन नेचुरल रिसोर्सेज, वो हम आगे नहीं बढ़ने वाले, वो हम नहीं देंगे यूएस को, क्योंकि यूएस हमें सिक्योरिटी गारंटी नहीं देने वाला। तो हम, अगर यूएस हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो हम हमारे मिनरल्स नहीं देंगे यूएसए को। अब दोस्तों बात यह है कि जेलेंस्की ये कह तो रहे हैं, लेकिन कल को क्या जेलेंस्की खुद गद्दी में रहने वाले हैं, तो वो अपने आप में एक सवाल है। खैर जो भी है, यहाँ पे यूके के कियर स्टारमर लेफ्टिस्ट गढ़ आज भी जो यूरोप में यूके बन के उभरा है,
कीयर स्टारमर ने कहा है कि देखिए हम अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करेंगे यूक्रेन में। यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लास्टिंग पीस इन यूक्रेन होगी तो उसमें ब्रिटिश सोल्जर्स पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रांस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा फ्रेंच ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप्स, पॉलिश ट्रूप्स, हम सब चर्चा कर रहे हैं कि हम सब डिप्लॉय करें यहां पे अपने ट्रूप्स। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम भी सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे दावे बड़े खोखले हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं जरा देखिए। दोस्तों यूरोपियन आर्मी की जो बात हो रही है ना, सबसे पहले देखते हैं जरा ब्रिटिश आर्मी, जो आज भी उनको लग रहा है ब्रिटानिया सल्तनत चल रही है। जरा ब्रिटिश आर्मी की क्या हाल है जरा सुनिए। नंबर ऑफ सोल्जर्स जानते हैं कितने ब्रिटिश आर्मी में? 75,320। जी हाँ दोस्तों, 75,000 सोल्जर्स हैं उनके पास बस। रॉयल नेवी, रॉयल मरीन्स 5% टारगेट से नीचे है, 32,000 ट्रूप्स हैं बस उनके पास। रॉयल एयरफोर्स 30,000 पर्सनल है, 10% अंडर स्ट्रेंथ है। उसके सिवा ये जो टोटल ट्रूप्स आप देख रहे हैं ना, उसमें 10,000 पर्सनल ऐसे हैं जो कि मेडिकली डिप्लॉयबल भी नहीं है। वो कोई वॉर में नहीं जा सकते, कोई ऑपरेशनल ड्यूटी नहीं कर सकते, कोई कॉम्बैट नहीं कर सकते। तो ये तो हालत है ब्रिटिश सोल्जर्स की। आज दोस्तों इनका अर्जेंटीना के साथ यदि फॉकलैंड वॉर भी हो जाए तो इनको दिन में तारे दिखने शुरू हो जाएंगे। वही यूरोप की बात करते हैं। यूरोप कह रहा है, जेलेंस्की कह रहे हैं यूरोप आएगा, आर्मी बनाएगा। यूरोप खुद यूनाइटेड नहीं है। जर्मनी ने तो पहले ही कह दिया कि देखिए कोई यूरोपियन पीस कीपिंग एफर्ट्स में हमारे सोल्जर्स नहीं आने वाले। दिसंबर की बात है, बड़े ही क्लियर शब्दों में कह दिया था। जर्मनी पहले भी उससे लगता था कि ये वॉर लंबा खींचा जा रहा है, उसकी एनर्जी सप्लाईज वगैरह बंद कर दी गई, नॉर्ड स्ट्रीम उड़ा दिया, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी सस्ते एनर्जी पे ही चल सकती है। वो सस्ता एनर्जी खत्म हो गया तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन 7वें आसमान पे पहुंचा है। तो वो तो पहले ही कह रहे हैं। पोलैंड भी यही कह रहा है कि देखिए भाई हम तो ऑलरेडी नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक संभाल रहे हैं। आप लोग तो यही बोल रहे हैं ना, कल को पुतिन यूक्रेन के बाद बाकी देशों पे वॉर करेंगे तो सबसे पहला तो पोलैंड होगा। तो आपकी ही बात मानते हुए हमें तो लगता है कि पोलैंड को अपने फोर्सेस कंजर्व करने चाहिए, क्योंकि कल को हमें पुतिन से लड़ना हो सकता है। तो पोलैंड कह रहा है हम तो ना दे पाएंगे। हंगरी, स्लोवाकिया तो बड़े क्लियर है, कहे कि भाई हमारे रिश्ते रशिया के साथ बड़े अच्छे हैं, आपको लड़ना है लड़िए, हम कोई फोर्स वगैरह डिप्लॉय नहीं करेंगे। वहीं स्पेन, इटली, नॉर्वे ये अभी भी ऑन दी फेंस हैं, सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, है ना। जिस तरफ हवा का रुख उस तरफ मुड़ जाएंगे। वहीं जर्मनी और पोलैंड के बिना, जिनके सबसे बड़े फोर्सेस हैं, कुछ खास होने नहीं वाला। फ्रांस अकेला क्या कर लेगा, सवाल यहाँ पे यही उठ रहा है। तो दोस्तों जर्मनी तो बड़ा क्लियर है। आप देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले का न्यूज है, वो कह रहा है कि हम तो इस प्लान में नहीं आने वाले, यूके को फोर्सेस डिप्लॉय करने हैं तो कर ले। लेकिन हाँ, वास्तविकता उनको भी मालूम होनी चाहिए उनके सोल्जर्स के क्या हाल है। 10,000 तो फिलहाल जंग भी, युद्ध भी लड़ने की हालत में नहीं है। दोस्तों खैर जो भी होगा, कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। नजर उस पर बनी रहेगी कि आखिरकार रियाद में क्या हो रहा है। पर इससे पहले आगे बढ़े, 23 फरवरी सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आप फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल करें। सबसे बड़ा, सबसे बेटर अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लाए हैं। पहला लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। यूज द कोड KC10। इसके सिवा सीसैट बैच आपके लिए हम लेकर के आए केवल 2,999 रुपए में। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। अभी बैच स्टार्ट होने वाला है तो जल्दी से जुड़ जाएं ताकि आप सीसैट को लेकर निश्चिंत हो जाएं। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। निश्चिंत होकर आप जुड़े दोस्तों। अगर आप आरंभ बैच लेंगे तो अभी स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से जाएं, इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। यूज द कोड KC10।